नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर मुकुल शर्मा। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी खासकर इस चीज़ से समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि उनका जो लिंग है उनकी साइज छोटी है, या उनका लिंग टेढ़ा हो गया है, या उनकी नसें फूल गई हैं, उनका लिंग पतला है। ये चार मुख्य समस्याएं उनको घेर रखी है। तो ये सारी समस्याओं का मैं आज निजात दे दूंगा आपको, और मुझे पूरा विश्वास, आपको भी मेरे पे विश्वास है। और मैं आज आपको एक एक चीज़ खोल के बताऊंगा, और जो चीज़ ठीक हो सकती है उसकी मैं आपको घरेलू और आयुर्वेदिक मेडिसिन बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगा जो भ्रांतियां फैला रखी हैं यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स ने, जिनको बस सिर्फ व्यूज से मतलब होता है, लोगों को मूर्ख बनाने से मतलब होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट कर कर अपने जो मन की बात है मुझे प्लीज़ कह देना, ठीक है। आज मैं सभी को एक चीज़ कहूँगा, और मैं अपने सभी पेशेंटों को भी एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आपका लिंग खड़ा नहीं होता है, उसका इलाज किया जा सकता है। अगर आपके लिंग के ऊपर नसें फूल चुकी हैं, लिंग अगर पहले सही था वो टेढ़ा हो गया है ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस की वजह से, ज़्यादा गलत तरीके से सेक्स करने की वजह से, तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है, उससे आपको सामना करना चाहिए कि आपका जो लिंग का साइज है वो जितना है उतना ही रहेगा। चाहे आप लाखों रुपए खर्च सकते हो, करोड़ों रुपए खर्च सकते हो, कोई आनी जानी नहीं है। हाँ, ये है कि ज़्यादा इरेक्ट होने की वजह से उसका सेंटीमीटर का फ़र्क पड़ सकता है, मात्र 1 सेंटीमीटर का, और चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। हाँ, ये हो सकता है कि केमिकल लगाने की वजह से, हैवी केमिकल, जिसकी वजह से आपके लिंग की साइज बड़ी और मोटी हो जाएगी, लेकिन वो केमिकल आधे 1 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता है। जब आप सेक्स कर रहे हो तब आपने लिंग पर वो लगाया तेल, केमिकल बहुत सारे मार्केट में आते हैं, जैसे जापानी तेल नाम से भी आपने सुना होगा। तो वो चीजें क्या करती हैं, आपके शरीर के साथ खिलवाड़ करती हैं, आपके लिंग के साथ खिलवाड़ करती हैं। आप उसको यूज करोगे एक बार तो आपको अच्छा लगेगा, 2 बार अच्छा लगेगा, 10 बार अच्छा लगेगा, 20 बार, इसके बाद आपके लिंग खड़ा होना ही बंद हो जाएगा। ये एक सच्चाई है दोस्तों। प्लीज मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ। बहुत सारे लोग आपको लंबाई मोटा करने की दवाएं भी देंगे, लेकिन आपको असर कुछ नहीं होगा उसका। अगर होता भी है तो इंस्टेंट असर होगा, और वो कुछ पल के लिए, कुछ क्षणिक आवेशों के लिए ही असर होगा। तो अगर आपको मेरी ये राय पसंद आए तो प्लीज़ किसी से भी ये इस चीज़ के लिए परेशान ना हो कि आपका लिंग छोटा है, मोटा करना है, लंबा करना है, जितना है उतना ही रहेगा। ये एक कड़वी सच्चाई है, ठीक है। हाँ, एज पे डिपेंड करता है। 18 साल तक लिंग की साइज में चेंजमेंट होते रहते हैं, 19 साल तक होते रहते हैं। उसके बाद आपका जितना लिंग की साइज हो चुकी है इरेक्ट होने के बाद। और ये याद रखिएगा दोस्तों, आपके मन में एक भ्रांति हमेशा पैदा रहती है कि हमारा लिंग छोटा है। नहीं दोस्तों, लिंग किसी का छोटा नहीं होता, बस उसके स्टेमिना का फर्क होता है। किसी का स्टेमिना कम है, किसी का ज़्यादा है। अगर आपका लिंग सिर्फ मात्र 3 इंच है और स्टेमिना अच्छा है, आप अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं, तो वो काम 6-7 इंच के लिंग वाला भी नहीं कर सकता। एक चीज़ याद रखिएगा मेरी, और गांठ बांध लीजिएगा। अब बात करते हैं, अगर आपका इरेक्ट नहीं हो रहा है, अगर आपके लिंग की नसें फूल गई हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। कुछ मैं घरेलू चीज़ें बताता हूँ। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा डाइट लीजिए, रोज़ाना दूध पीजिए, ठीक है, और अच्छा खाना खाइए, खटाई और ज़्यादा तेली चीज़ों से, ज़्यादा फैटी चीज़ों से दूर रहिए। वैसे आपको कभी ट्रीटमेंट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन याद रखिए एक बार आपको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ जाती है तो उसके बाद घरेलू नुस्खे इतने काम नहीं आते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ गांठ बांधिए कि घरेलू नुस्खे भी वहीं काम आते हैं जहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहां आप अपने प्रॉब्लम नहीं पैदा करना चाहते आगे चल के कि हाँ मैं ये ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, तो वहाँ घरेलू नुस्खे काम आते हैं। वो लॉन्ग टर्म तक यूज करने होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं आपके लिए कि जिनका खड़ा ही नहीं हो रहा है, इरेक्ट नहीं हो रहा है, साथ में लिंग की नसें फूल गई हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट बताता हूँ। जिनके लिए लिंग की नसों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है चंद्रप्रभावटी। अगर आप 2 महीने चंद्रप्रभावटी खाते हैं तो आपकी लिंग की नसें फूली हुई हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। इरेक्ट नहीं हो रहा है,
इरेक्शन के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाएं आती हैं, अलग अलग आती हैं, आपका पेटेंट आता है, लेकिन आई थिंक मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि हर किसी के पेटेंट का अलग अलग फॉर्मूला होता है, उसमें भांग तक मिला देते हैं लोग, और भांग लंबे समय तक खाने से कुछ समय तो आपको इरेक्शन बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन बाद में चलकर आपके वो शरीर काम करना बंद कर देता है। मैं अपने पेशेंटों को कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देता जिनसे उनका शरीर बर्बाद हो जाए। रिजल्ट 10 दिन लेट मिल जाए, लेकिन हाँ शरीर बना रहना चाहिए। शरीर खराब हो जाएगा तो क्या मतलब, फिर हमारा होने का मतलब क्या है? पैसे के लालच में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, मैं मानता हूँ भांग मिला देते हैं, वो गलत है, वो अपने पेशेंट के साथ खिलवाड़ किया जाता है उसमें। तो प्लीज़ दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी दवाई ना खरीदे जिसमें भांग का इंग्रेडिएंट मिलाया हुआ हो। ओके, दूसरी बात करते हैं, अब आपका इरेक्ट नहीं होता है सही तरीके से, उस पर आप क्या कर सकते हैं? आप अश्वगंधा अवले ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, लेकिन शतावरी इस चीज़ पे नहीं ले सकता। कभी शतावरी इरेक्शन में काम ही नहीं करती, लिंग खड़ा करने के लिए काम ही नहीं करती है शतावरी। वो वीर्य शोधन करती है, वीर्य को शुद्ध करती है। अश्वगंधा को खाने का कई तरीका होता है। अगर आप अश्वगंधा अवले लेते हैं तो सुबह शाम दूध के साथ ले सकते हैं, ठीक है, एक एक चम्मच अवले, चौंपराज जैसा आता है। और अगर पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको शहद के साथ चाट सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अगर आप अश्वगंधा का यूज कर रहे हैं तो। और भी बहुत सारी दवाएं आती है, जैसे कोच पाक है, वो आप गर्मियों में नहीं ले सकते, सर्दियों में ही ले सकते हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई दवाई लेते हो ना, तो उसके ऊपर हर चीज़ लिखी हुई पड़ी हुई होनी चाहिए कि हाँ आपकी जो उसमें जो चीज़ें डाली गई हैं वो क्या क्या काम आती हैं, और क्या क्या फ़ायदा करेंगे और क्या क्या नुकसान करेंगे। क्योंकि ये सेक्सुअल एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी बताई हुई चीज़ें अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो दीजिए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी है जो इस चीज़ में ख़राब हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट